नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश के 4 राज्यों में उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई। मगर उससे पहले जो चुनाव हुए, आम चुनाव विधानसभा के बिहार के 5 राज्यों में, उसमें भाजपा ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। ऐसे में 2024 का चुनाव यानी 2024 के लोकसभा का चुनाव ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत तय है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. मगर उपचुनाव की शिकस्त ने कहीं न कहीं भाजपा के चेहरे पर भी बल ला दिया है और विरोधी दलों के आत्मविश्वास को भी हवा दिया है। आपको बता दें कि 4 राज्यों में उपचुनाव हुए विधानसभा के और एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ और इन सब पर भाजपा की शिकस्त हुई। जहां उपचुनाव हुए वे राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बेरीगंज में, पश्चिम बंगाल के बालीगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार की ज़मानत तक जब्त हो गई। ये अगर आप देखें, और वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की हम बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में और इसी के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शत्रुघ्न सिन्हा चले गए। उससे पहले भाजपा से वो अलग हो चुके थे। और अब अगर ये सोचें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ, तो हम आपको ये बता दें कि भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सामने रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर ये चुनाव भाजपा पूरे देश में लड़ती है और इसी में उसकी जीत होती है। मगर जो चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात है, मगर इसके बाद भी उपचुनाव में एक तरह से कहा जाए तो भाजपा की दुर्गति हुई है। अगर हार पर भाजपा का तर्क हम देखें तो भाजपा अपनी हार पर उसका कहना है कि जो राज्यों में जो उपचुनाव होते हैं, ऐसे में जहां जिसकी सरकार होती है उसकी जीत होती है, सत्ताधारी दल की ही जीत मानी जाती है। भाजपा का ये मानना है। वहीं अगर बिहार के बोचहा विधानसभा को हम देखें तो यहाँ आरजेडी की जीत हुई और इसके लिए भाजपा ने तर्क दिया कि यहाँ सहानुभूति की लहर थी, क्योंकि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान चुनाव लड़ रहे थे और उसी की वजह से जीत हुई। मगर हम इस पर और भी विश्लेषण करेंगे इस बात का कि आखिर भाजपा जिस तरह के माहौल को बनाती आ रही है, क्या उसका फ़ायदा उसे मिल रहा है? क्योंकि विरोधी दल जो हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, उनका विश्लेषण जो है वो ये कहता है कि एनडीए सरकार के प्रति जो है अब कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर आक्रोश भरता जा रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ एक दबंग और एक मजबूत जो जाति है वो है भूमिहार की, और भूमिहार जो है वो एनडीए और भाजपा से नाराज़ दिखे और बोचहा में उसी का परिणाम है कि भाजपा की हार हुई। मगर असलियत पर हम अगर और गौर करते हैं तो देखेंगे कि भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो उसके लगभग 150 संगठन हैं जो देश भर में फैले हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम गौर करें तो भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है अपनी पूरी ताकत लगा देती है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, जितने सारे मंत्री हैं सब के सब चुनावी रैलियां करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो आप उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा का देखें तो लगातार वाराणसी में उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया और इसी का नतीजा है। वहीं सामाजिक विभाजन पर भी पूरा
ध्यान भाजपा का रहता है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखती है। उपचुनाव, बोछा विधानसभा उपचुनाव से पहले आप देख रहे हैं बिहार में भी मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास दंगा किया गया। महाराष्ट्र में अजान और नमाज को लेकर मुद्दे बनाए गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म संसद लगाया गया और वहाँ कई तरह के आपत्तिजनक बयान दिए गए। मुसलमानों पर सीधे तौर से कहा जाए तो हमला किया गया, आग उगला गया। और इन सब के बाद अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो भाजपा को कॉरपोरेट सेक्टर का पूरा समर्थन मिलता है। साथ ही साथ मीडिया पूरी तौर से भाजपा के हित में और भाजपा के लिए काम करती है। पूरी की पूरी प्रचार में अगर कहा जाए तो मीडिया का बड़ा रोल रहता है। और ऐसे में भाजपा नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं और नेत्री हैं डी पुरंदेश्वरी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि राज्य सरकार लड़ती है, ये भाजपा के नेता का कहना है। तो अगर ऐसा है तो बिहार में भाजपा की जदयू के साथ मिलकर एनडीए की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है। फिर भी यहाँ बोछा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर इसके और भी कारण पर गौर करें तो बीजेपी के हारने का जो मूल कारण है वो देखा जाए तो जिस तरह से आर्थिक बदहाली देश में हो रही है वो है 2014 के बाद से देश की आर्थिक हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब मानी जा रही है। कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट रहा, ये भी एक बड़ी वजह है। जनता की बदहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 140 करोड़ की आबादी की लगभग इस देश की है और ऐसे में 80 करोड़ जो आबादी है उसे 5 किलो सरकारी अनाज कहा जाए चावल दिया जा रहा है, जो जिस पर भाजपा गर्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व करते हैं, मगर ये गर्व नहीं बल्कि शर्म की बात है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लगभग 80 करोड़ आबादी यानी आधे से अधिक आबादी 5 किलो चावल मुफ्त में ले रही है और सरकार उसे मुफ्त में दे रही है, यानी कि जनता की बदहाली इससे पता चलती है। साथ ही साथ कोरोना काल के दौरान जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की नौकरी गई तो लगभग देश भर में 3 करोड़ लोगों की नौकरी से निकाल दिया गया था कोरोना काल में। और ये सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले थे और ये सवर्ण जाति के ही ज़्यादातर लोग थे जो कि शिक्षा और डिग्री जिनके पास अच्छी थी और ज़्यादातर अच्छी शिक्षा और डिग्री लेने वाले सवर्ण जाति के ही होते हैं। पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक समुदाय के कम ही माने जाते हैं। सारा सरकारी संस्थान है अगर उसकी बात करें तो वहाँ से नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वो बेचे जाने की बात साफ तौर से आ रही है। देश में बेरोजगारी ने जो है वो सारा रिकॉर्ड एक तरह से कहा जाए तो तोड़ दिया है। नौजवान पूरी तरह से बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है नौकरी को लेकर और बेरोज़गारी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो सवर्ण जातियों के ही ज़्यादातर नौजवान हैं जो छोटे मोटे काम नहीं कर सकते और पढ़े लिखे हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ी वजह है। वहीं पर बिहार की अगर हम बात करें तो भूमिहार जाति पूरी तरह से खासकर भूमिहार नौजवान को अगर हम गौर करें तो बिहार में जाति और धर्म की राजनीति से हटकर बेहतर विकल्प की राजनीति तलाश करने लगी है। क्योंकि बोछा विधानसभा की अगर हम बात करें तो 40 साल से कम उम्र के जो भूमिहार जाति के लोग हैं ऐसा जो आंकड़ा आ रहा है उससे ये पता चलता है कि उन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। वहीं अगर भूमिहार जाति के प्रगतिशील जाति के रूप में अगर उसको देखा जाए तो भूमिहार जाति की हम अगर पूरी तरह से विश्लेषण करें तो किस तरह से प्रगतिशील जाति है जिसे भाजपा ने नज़रअंदाज किया है और ये भी एक बड़ी वजह रही बिहार में बोछा विधानसभा हारने की। तो बिहार के भूमिहारों में अगर देखा जाए तो दो तरह की मानसिकता कहा जाता है, जो विश्लेषक है उनका कहना है। इनमें एक तबका जो है
वो सामंती मिजाज का है, जो पुरानी व्यवस्था को लागू करने की बात करता है, उस पर मानता है। और यही वजह है कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक है एक तरह से राजनीति में, और दूसरा तबका जो है वो प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सोच वाला है। इस मामले में भूमिहार जातियों का इतिहास जो है वो काफ़ी स्वर्णिम रहा है। खासकर अगर हम आज़ादी के आंदोलन के समय को याद करें तो भूमिहार जाति से आने वाले सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन खड़ा किया था और अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और ये बढ़ैया में भूमिहार जाति के कार्यानंद शर्मा ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ प्रसिद्ध बढ़ैया टाल आंदोलन चलाया। आगे चलकर बिहार के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता भी वो बने। आज़ादी के बाद बेगूसराय को अगर हम देखें बिहार में, तो कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह, कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह और वासुदेव सिंह जैसे कम्युनिस्ट नेता हुए जिन्होंने बिहार की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। जमींदारी प्रथा के विरोध में लड़ते हुए प्रगतिशील और वामपंथी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भूमिहार नौजवानों ने भी अपनी शहादत दी, और आज भी इस समाज के कुछ नौजवान इस परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में जो संकेत हैं उसको अगर हम ध्यान में दें तो हमें याद रखना होगा कि आर्थिक संकट देर सवेर राजनीतिक संकट का रूप ले लेता है। अगर हम इस बात को तर्क के तौर पे आप देखें तो श्रीलंका इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें आर्थिक संकट से पहले जिस तरह के आर्थिक संकट पैदा होते चले गए, धीरे धीरे अब वो राजनीतिक संकट में बदल गया है। देश भी उस तरफ जा रहा है। विरोधी दल आपस में एकता बनाते हुए आम लोगों के मुद्दे पर संघर्ष करते हुए जनता को धार्मिक उन्माद का शिकार होने से बचाने में अगर सफल हो पाते हैं तो 2024 में वो सत्ता में वापसी नहीं भी कर सकती है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. लेकिन तब तक ज़रूरत है कि ऐसी जो मानसिकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और इन सारी चीज़ों पर जिस तरह से भाजपा एक तरह से कहा जाए तो जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, बिहार के साथ साथ देश में विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अब किस तरह से एकजुट हो पाती हैं, कैसे मुद्दे को पकड़ती हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा न सिर्फ बिहार बल्कि देश में है, और ऐसे में देश के साथ साथ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, मगर बेरोज़गारी में बिहार दूसरे पायदान पर आ चुका है। अब ज़रूरत है कि रोज़गार के मुद्दे पर बात हो, ज़रूरत है कि आर्थिक संकट पर बात हो, न कि आपसी मतभेद पर, न कि मंदिर और मस्जिद पर। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ट्विटर को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।